अजीज़ दोस्तों, प्यारे साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के बहुत अहम और बहुत आप सबके पसंदीदा प्रोग्राम आइए हम उर्दू सीखें में हम आप सबका दिल से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी तक हमने उर्दू हुरूफ तहज्जी के साथ साथ उर्दू हरफों को किस तरह से या उर्दू हुरूफ की हम कैसे पहचान करते हैं, नुक्तों को किस तरह लगाते हैं, अगर किसी हर्फ में एक नुक्ता है तो वो क्या कहलाता है, किसी में दो नुक्ते हैं तो उसका उच्चारण क्या है, उसका तलफ़ुज़ क्या है, उसका प्रोनंसिएशन क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे हम उर्दू हरफों को मुख्तसर करते हैं और उसके बाद फिर हम जब उनको मिलाते हैं तो लफ्ज़ बनते हैं। यानी हुरूफ को जब हम मुख्तसर करके लिखते हैं तो लफ्ज़ बनते हैं। तो बहरहाल हमने अलिफ से लेके नून तक बहुत सारे हर्फ लिख कर न सिर्फ ये कि सीखे बल्कि उनकी मुख्तसर शक्लें भी सीख ली हैं और हम पहुंच गए थे ऐन गैन तक। अब ऐन गैन के बाद फे काफ, काफ गाफ लाम मीम नून। मैंने नून इसलिए पहले नाम लिया कि क्योंकि इससे एक बार पहले और भी मैं आपको नून ये तक सिखा चुकी हूँ, लेकिन हम अब रिवीजन इसलिए कर रहे थे कि क्योंकि थोड़ा सा लिटिल बिट ये चीज़ आप लोगों के लिए मुश्किल है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको फिर से दोहरा लें ताकि आपको न सिर्फ ये कि स्पेल करना यानी हिज्जे करना आ जाए, किस तरह हम हरफों को मिलाते हैं, कौन से एराब यानी मात्राएं लगाते हैं और फिर उससे कौन सा लफ्ज़ बन जाता है। तो आपको हमारे साथ साथ मुसलसल पढ़ते रहना है। तो हमने इससे पहले के एपिसोड में ऐन गैन की शॉर्ट जो शक्ल है, मुख्तसर शक्ल क्या होगी, वो दूसरे हरूफ में किस तरह से मिलते हैं या ऐन गैन किस तरह से मिलाई जाती है, उसकी क्या शक्ल होती है, शुरू में क्या होती है, आखिर में क्या होती है और बीच में क्या शक्ल होती है। अब उसके बाद हम आते हैं फे और काफ की तरफ। अब देखिए कि सबसे पहले तो हम ये नाम ही लिखना सीख लें, इसीलिए मैं बोर्ड खाली छोड़ देती हूँ ताकि आपके सामने लिखूं। आइए हम उर्दू सीखें। जब हम सारे अल्फ़ाबेट्स की शॉर्ट शक्ल सीख जाएंगे, उनको मिलाना सीख जाएंगे, तब हम ये जो आपका टाइटल है आइए हम उर्दू सीखें, इसको भी हम फिर लिखना सीखेंगे कि हमने इसमें कितने हुरूफ का इस्तेमाल किया है, ये भी हम सीखेंगे इसके अंदर। तो अब बहरहाल अब हम आते हैं फे और काफ की तरफ। देखिए फे ये इस तरह लिखा गया, आपने कई बार सीख लिया है। काफ पहले तो दोनों अल्फ़ाबेट्स किस तरह लिखे जा रहे हैं ये ख्याल रखना है आपको। फिर उसके बाद आपको ये भी ख्याल रखना है कि इन हुरूफ को हम कैसे मुख्तसर करते हैं। हमने फे का इतना हिस्सा लिया और काफ का इतना हिस्सा लिया। शुरू में अगर ये आएंगे तो इनकी शक्ल ये होगी। फे देखिए नुक्तों का फ़र्क है सिर्फ, फे और काफ, ठीक। लेकिन अगर बीच में आ रहे हैं तो लिटिल बिट थोड़ा सा एक हिस्सा ऐसे प्लस करने के लिए पड़ जाता है, ऐसे फे काफ। और अगर आखिर में आ रहे हैं तो पूरे पूरे आएंगे। देखिए फे ये काफ। तो हम किस तरह से इनको मिला रहे हैं और किस तरह से हमें इसको लिखना है। अब देखिए जैसे हमने लिखा, हमने एक लफ्ज बनाया काफे प्लस, अब ऐसे ही बना लेते हैं फे अलिफ जबर फा। हालांकि फ़ायदा लफ्ज़ जो है वो हम लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारे हुरूफ आएंगे, अभी हमारी स्टार्टिंग है तो हम बहुत आसान वाले लफ्ज़ सीखते हैं। हमने फ़े को अलिफ में मिलाया, तो देखिए फ़े को हम शॉर्ट करेंगे। ये हमने छोटा सा हिस्सा लिया क्योंकि शुरू में आ रही है। फ़े अलिफ ज़बर फ़ा, फ़े अलिफ ज़बर फ़ा, अलिफ सीधा जाना चाहिए। फ़े अलिफ ज़बर फ़ा। ऐसे ही अगर हमने काफ को मिलाया तो ऐसे काफ अलिफ ज़बर क़ा, काफ अलिफ ज़बर क़ा।
देखिए दोनों का जो शोशा है वो गोल है, ठीक, नुक्तों का फर्क है। फे के ऊपर एक नुक्ता और देखिए कि काफ के ऊपर दो नुक्ते हैं, तो इसी से आवाज निकलेगी। फे मतलब एफ की आवाज, फ उसके नीचे बिंदी फ, एफ, और काफ मतलब क्यू या फिर का के नीचे एक बिंदी काफ। तो ये आपको इस तरह से कि देखिए जिस अल्फाबेट पे दो बिंदियां हैं वो आवाज निकलेगी आप जब क पे बिंदी लगा देते हैं, ये क या फिर क्यू, और फिर यानी एफ, इस तरह से ये। तो देखिए कि अगर शुरू में फे लगाया गया या काफ लगाया गया तो उसकी शक्ल क्या होगी, और अगर बीच में आता है तो अब देखिए बीच, देखिए कि किस तरह से हम बीच में लगाते हैं। तो बीच में देखिए कि कैसे हम लगाएंगे। अभी जरा सा ये टाइटल लिख लें, आइए हम उर्दू सीखें, क्योंकि अभी इस एपिसोड में मैं आपको इसको लिखना भी सिखाऊंगी कि ये टाइटल कैसे लिखा गया है, क्योंकि अब आप सीख रहे हैं हरफों को मिलाना और अलग करना। अब देखिए अगर काफ बीच में आ रहा है, मतलब मान लीजिए कि हम मिला रहे हैं, हमने लिखा कुव्वत, या हमने कोई भी ऐसा हर्फ लिखा कि जिसमें काफ जो है वो बीच में आ रहा है, मसलन फकत। तो देखिए फे, हमने कितने हर्फ जोड़े, फे प्लस काफ प्लस तोय, फकत। अब हमें सीखना क्या है कि इसमें हमारे साथ बीच में क्या चीज आ रही है, काफ। तो देखिए फे शुरू में आ रहा है तो फे को इतना सा लिया, काफ को ऐसे लिया थोड़ा सा करके, ये देखिए फकत। फिर देखिएगा फे, फिर काफ की घुंडी, फिर तोय, फकत। तो फे जबर फ, काफ ते जबर कत। यहाँ हम मात्राएं भी लगाते गए, यहाँ हम एराब भी लगाते गए। तो देखिए कैसे, फे जबर फ, काफ ते जबर कत, फकत। ये देखिए यहाँ आपने मात्राएं भी लगाई। इसी तरह से फे, फिर से देखिए फे जबर फा, काफ तो जबर कत, फकत। तो आपने फे जबर फा, काफ तो जबर कत मात्रा मेरे साथ पढ़िए, यानी एराब मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि तभी आप पढ़ना सीख पाएंगे। हालांकि हम अभी दोबारा से भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे जब हम हरफों को अलग करना भी सीखेंगे, या लफ्ज़ों को अलग, कैसे हमने कोई लफ्ज़ लिखा और उसमें से फिर हमने हरफों को पहचान कर उनको अलग करके लिखा, तब भी हमें बहुत सारे एराब लगाना आ जाएंगे या मात्राएं लगाना आ जाएंगी। फिर उसके बाद देखिए कि अगर हम लिखते हैं कफ, कफ के माने होते हैं हाथ के, तो कैसे लिखेंगे ये देखिएगा। फे अगर आखिर में आ रहा है, देखिए काफ का शोशा, बहरहाल काफ अभी सीखा नहीं है लेकिन फिर भी काफ इस तरह ये, और गाफ, गाफ भी इस तरह अगर शुरू में आ रहा है, और अगर अलिफ के साथ आ रहा है शुरू में तो थोड़ा सा चेंज होता है, काफ अलिफ जबर गा, इस तरह काफ अलिफ जबर का। यहाँ फिर शोशा थोड़ा सा गोल हो जाता है। तो दो शक्लें हैं शुरू की, काफ और गाफ की। तो अगर हम लिख रहे हैं कफ, तो देखिएगा कि कफ हम किस तरह लिखते हैं, काफ को हमने शॉर्ट लिया, फिर फे उसमें पूरा मिला दिया, काफ फे जबर कफ। कफ की मानी होते हैं हाथ, काफ फे जबर कफ, काफ फे जबर कफ। अब देखिए क्योंकि इसमें आपकी जो फे है वो लास्ट में आ रही है, इसलिए पूरी आ रही है। अगर बीच में आएगी तो उसकी शक्ल, जैसे अभी हमने एक लफ्ज सीखा, हमने लफ्ज सीखा था अभी फकत, तो जिस तरह से काफ बीच में आया है इसी तरह से फे भी आएगी। अब देखिए अगर हम लिखें फक, काफ को अगर हम लास्ट में लाते हैं तो देखिए कैसे, हमने लिखा फे प्लस काफ। अब इन दोनों अल्फाबेट पे हमने एक एराब लगा दिया जबर का, और ये यहाँ पे जज्म लगा दिया, यानी इसमें अपने से पहले हर्फ में ये हर्फ जुड़ेगा। जज्म जिस हर्फ पे लगा होगा उसकी पहचान यही है कि वो अपने से पहले हर्फ से कनेक्ट होगा, जुड़ जाएगा। अब देखिए कैसे, फे का हमने शोशा लिया और काफ पूरा, फे काफ जबर फक। आप मेरे साथ पढ़ेंगे बार बार इसको, फे काफ
ज़बर फ़क़, फ़े काफ ज़बर फ़क़, फ़े काफ ज़बर फ़क़। अब इसी तरह से जब हमने काफ और गाफ को अभी सीख लिया है कि काफ और गाफ किस तरह से मुख्तसर होते हैं, तो अब देखिए कैसे हमने अगर लिखा काफ बीच में किस तरह से आएगा, काफ शुरू में कैसे आएगा। तो शुरू की दो शक्लें मैंने अभी आपको बताई थी कि शुरू में इस तरह से आएगा और अब देखिए कि बीच में किस तरह से आएगा। हमने लिखा बे प्लस काफ प्लस रे, सारे हर्फ आप पढ़ चुके हैं, प्लस अलिफ। मात्राएं लगाइए मेरे साथ। हमने बे के ऊपर जबर लगाया, यहाँ जज्म लगाया, बे काफ जबर बक, रे अलिफ जबर रा, बकरा। अब क्योंकि ये तो सारे हर्फ अलग अलग लिखे हैं तो कैसे इसको हम मिलाएंगे। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म आप सीख चुके हैं। बे को हमने ऐसे लिया, छोटा सा एक शोशा, काफ उसमें ले गए, फिर रे देखिए मैंने बताया था आपको खींचेगी, तो बे काफ जबर बक, रे अलिफ जबर रा, बकरा। देखिए फिर देखिए बे को शॉर्ट लिया, फिर काफ ले गए, फिर रे को खींच दिया। अगर आप इसको कट करके देखें तो आप देखिए कि देखिए बे इस तरह आई, फिर काफ इस तरह आया और फिर रे खिंच गई, और अलिफ तो इंडिपेंडेंट रहेगा। हमने कहा कि अलिफ जो है वो पूरा रहेगा, चाहे वो आखिर में आए चाहे वो शुरू में आए। फिर से लिख के देखते हैं बकरा। अब आप ये इसको सभी ने देखा है, बकरा या बकरी, कोई ऐसा मसला ही नहीं है, हर एक ने देखा है, तो फिर उसको लिखना क्यों ना आए। देखिए बे काफ जबर बक, कैसे हमने शॉर्ट किया। और जब हम सीख जाते हैं शॉर्ट करना तो बहुत तेजी से लिखते हैं हम लोग, फिर हमें ये इसकी आदत पड़ जाती है कि हमें पता है कहाँ पे ज़बर लगा हुआ है, कहाँ पे कौन सा एराब लगा हुआ है, कहाँ पे जज्म लगा हुआ है, कहाँ किस तरह से अल्फ़ाबेट्स जुड़ेंगे। तो पर इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस इज मस्ट, वो तो करनी पड़ेगी। तो अब देखिए बकरा, फिर उसके बाद देखिए अगर हम गाफ को बीच में इस्तेमाल करें, हम कहते हैं बिगड़ा। तो देखिए बे कितने अल्फ़ाबेट है, प्लस गाफ, हमने मात्रा लगाई जेर की, फिर रे, फिर अलिफ, यहाँ पे हमने जबर लगाया। तो देखिए कैसे बे को शॉर्ट किया इतना सा, मेरे हाथ पे ध्यान दीजिएगा, बे गाफ, गाफ को इतना शॉर्ट किया, देखिए बे गाफ जेर बिग, फिर रे को नीचे खींच दिया ऐसे, रे अलिफ जबरड़ा, बिगड़ा। शॉर्ट कैसे करते हैं ये ध्यान देना है। अभी फिर देखिएगा, मैं फिर से लिख रही हूँ उसको कि देखिए हमने लिया बे का शोशा, गाफ और फिर रे को खींच दिया, तो बे गाफ जेर बिग, रे अलिफ जबरड़ा, बिगड़ा। देखा किस तरह से गाफ का बीच में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब हमें शुरू में भी इस्तेमाल सीखना चाहिए। और दोबारा से हमने कहा गाना, अब गाना कैसे लिखेंगे हम। यहाँ पे तो गाफ आया सबसे पहले, फिर उसके बाद अलिफ आया, फिर नून, फिर आया अलिफ। अब हमने फिर मात्राएं यानी एराब लगाए। हमने पहले जैसे ये अलग अलग अल्फ़ाबेट लिखे, हमने गौर किया कि इनसे क्या लफ्ज़ बन सकता है। हमने दिमाग लगाना शुरू किया, कैसे, मात्राएं लगाकर। अल्फ़ाबेट्स पर हमने एराब लगाना शुरू की। हमने सोचा अगर हम लिखें गाफ अलिफ ज़िरगी तो कुछ नहीं बनने वाला, और अगर हम गाफ पेशगू लिखें तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ गाफ अलिफ पेशगू तब भी कुछ बन सकता है। पर हमने फिर दिमाग दौड़ाया, हमने कहा कि गाफ अलिफ ज़बर गा, तो फौरन हमारा दिमाग एकदम ट्यूबलाइट हमारी जल जाएगी, दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो गाफ अलिफ ज़बर गा एक लफ्ज़ बना नहीं बना। फिर हम उसको और अच्छा करना चाहते हैं तो हमने कहा कि अब नून और अलिफ को जोड़ें, तो नून पे भी हमने ज़बर लगा दिया, नून अलिफ ज़बर ना। फिर हमने सोचा गा ना, गा ना, अब दोनों को एकदम जोड़ दिया, गाना, बन गया लफ्ज़। तो गाफ अलिफ ज़बर गा, नून अलिफ ज़बर ना, गाना। अब देखिए कैसे, हमने बताया कि गाफ की शुरू की शक्ल दो तरह की होती है, ऐसे भी होती है, गाफ अलिफ ज़बर गा, नून अलिफ ज़बर ना, गाना। और अगर आप लिखें गर, ऐसे भी होती है। शुरू में गाफ पे जो इसको हम शॉर्ट करते हैं, ये दो शक्लें होती हैं। एक शक्ल है वो थोड़ा सा लिटिल बिट गोल, उस पे गाफ के दोनों सिंबल लग जाएंगे, गाना। फिर एक गाफ रे ज़बर गर। ऐसे ही
हम करें काम लिखे, हम काफ की भी ये शक्ल होती है दोनों, काफ अलिफ ज़बर का, मीम साकिन काम। और अगर हम कहें कर, ये देखिए काफ रे ज़बर कर। मात्राएं इज मस्ट। हमें देखिए हम कुछ भी अगर लिख रहे हैं, हमने अगर हुरूफ को या अल्फ़ाबेट्स को हमने अलग अलग लिख के देखा तो हम कैसे पढ़ना सीखेंगे? हम दिमाग चलाएंगे मात्राएं लगा के। जैसे अब हमने ये आपने दो लफ्ज सीखे, जैसे काम और गाना। गाना में तो मैंने आपको बताया कैसे। अब मान लीजिए हम काम लिखते हैं, थोड़े से ज्यादा अल्फ़ाबेट है इसलिए हमने देखा ये हर्फ लिखे हुए हैं भाई, काफ अलिफ और मीम, काम। कैसे हम इसको लफ्ज बनाएं? हमने कहा काफ अलिफ ज़बर का। फिर अगर हम मीम पे जज्म पढ़ लें, यानी मीम को इन दोनों अल्फ़ाबेट से कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो काफ अलिफ ज़बर का, मीम साकिन। साकिन का मतलब होता है कि वो हर्फ कि जो अपने से पहले हर्फों से जुड़ता है, जो उसके पहले हुरूफ हैं। पहले हुरूफ क्या है? काफ और अलिफ। दो हुरूफ पहले आए हैं, काफ प्लस अलिफ, तो काफ अलिफ ज़बर का। और हमने कहा कि अब वो क्या करें, मीम कैसे? मीम साकिन काम, काफ अलिफ ज़बर का, मीम साकिन काम। तो देखा कि किस तरह से काफ की शक्ल और या गाफ की शक्ल शुरू में ऐसे भी होती है। देखिए देखते रहिएगा, देखिए ऐसे बस सिंबल बदलते हैं, फिर ऐसे भी होती है, और बीच में जैसे हमने लिखा था बकरा, ऐसे होती, या फिर बिगड़ा, ऐसे भी। तो बीच में काफ की शक्ल अलग है और शुरू में दो तरह की शक्लें हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने, या फिर अब देखिए बिगुल। अब कुछ जो लफ्ज हैं वो बीच में भी पहली वाली शक्ल से बनते हैं। ये थोड़ा सा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आता जाएगा। जैसे अब एक लफ्ज और अगर हम लिखें बिगुल या फिर बगला, तो देखिएगा कि किस तरह से ये जो शुरू वाली शक्ल है काफ की और गाफ की, वो कहीं ना कहीं बीच में भी आ जाती है। तो देखिए बिगुल, अब इसमें क्या है? बे गाफ लाम। अब बे को हमने इस तरह मुख्तसर किया, फिर गाफ में हम ये वाली शक्ल लाएंगे, और फिर लाम तो है ही पूरा, सिंबल्स लग जाएंगे। अब देखिए बे गाफ, ऐसे बिगुल, ये देखिए ये ऐसे। फिर देखिएगा बे गाफ, इस तरह, ये देखिए। या एक परिंदे का भी नाम आता है बगला, उसमें भी बीच में आता है। तो देखिए किस तरह से ऐसे ही काफ अगर हम लिखें बिका। अब देखिएगा बिका मैं लिख रही हूं, बिका, बे काफ प्लस अलिफ। ठीक, मात्राएं हमने सोचा क्या इसका लफ्ज बनाए, बे जिर बे, काफ अलिफ ज़बर का, बिका, बे जिर बे काफ, ऐसे आएगा इसमें बीच में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं कहीं काफ जब बीच में आएगा तो उसकी ये गोल वाली, या गाफ जब बीच में आएगा तो उसकी गोल वाली शक्ल भी होगी। कहीं पे जो हमने आपको सिखाया कि किस तरह की शक्ल होती है वो भी होगी, और शुरू में तो क्लियर है ही कि ये दोनों शक्लें मस्ट हैं। अब उसके बाद हम आते हैं लाम और मीम पर। लेकिन हम क्यों ना अपने टाइटल को पहले डिस्कस कर लें कि देखिए इसमें कितने हर्फ आए। आप लोग सीख ही चुके हैं, तो बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। तो देखिए आइए में हमने सबसे पहले लिया अलिफ, ठीक, उसके ऊपर लगाया मद, फिर हमने एक हर्फ सीखा था हमजा, फिर ये देखिए बढ़िए अलिफ मद ज़बर आ, हमजा ये ज़ेर ए, आइए। फिर उसके बाद देखिए हे मीम, आइए में हमने फिर हम में लिया, आइए में तो हमने देखिए अलिफ मद ज़बर आ, हमजा, और फिर ये अल्फ़ाबेट्स आए, इनको हमने जोड़ दिया। अब ऐसे ही हम में गोल वाली हे मीम ज़बर हम, देखिए कैसे हे मीम ज़बर हम, आइए हम। उसके बाद उर्दू में देखिए जो हर्फ कनेक्ट ही नहीं होते हैं, ये देखिए सब अलग अलग। उर्दू अलिफ रे पेश उर, उर्दू सीख रहे हैं ना तो उर्दू पढ़ना भी आना चाहिए कि उर्दू किस तरह लिखा जाता है, इसमें हम कैसे मात्राएं लगा रहे हैं, एराब लगा रहे हैं, ये भी सीखिए। अलिफ रे पेश उर, पेश लगा है इसलिए ऊ की आवाज निकली।
अलिफ रे पेश उर, दाल वाव पेश दू, उर्दू। देखिए सुना भी होगा, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। तो उर्दू, अलिफ रे पेश उर, दाल वाव पेश दू, उर्दू। मेरे साथ एराब लगा के इसके हिज्जे करिए, यानी इसकी स्पेलिंग को याद कर लीजिए, इसको स्पेल कीजिए। अलिफ रे पेश उर, दाल वाव पेश दू, उर्दू। तो अलिफ रे पेश उर, दाल वाव पेश दू, उर्दू। आइए हम, हे मीम जबर हम, हे मीम जबर हम, आइए हम, उर्दू। फिर उसके बाद सीखे, थोड़ा सा आपको लिटिल बिट लिखने में मुश्किल लगेगा, क्योंकि इसमें देखिए सीन, कितने सारे अल्फाबेट्स हैं, प्लस ये, प्लस अब चाहे तो आप ये कर लें काफ और दो चश्मी है, लेकिन काफ और दो चश्मी है मिलकर बन जाता है खे, वो भी हम सीखेंगे बाद में, तो इसलिए हम मिलाकर ही लिख देते हैं। आप इसको सिर्फ खे पढ़िएगा, सीन ये सी, खे, खे ये जबर खे, फिर नून गुन्ना जो अंक की बिंदी की आवाज निकालता है। तो सीन ये जेर सी, यहाँ पे हम जेर ये मात्रा लगाई, खे ये जबर खे, सीखे, नून गुन्ना सीखे। तो देखिए कैसे हमने लिखा, कैसे सीन को शॉर्ट किया, फिर ये क्या शोशा लिया, फिर खे लाए, फिर ये का शोशा, फिर नून गुन्ना। देखिए सीन ये जेर सी, खे ये जबर खे, नून गुन्ना सीखे। आइए हम उर्दू सीखें। तो ये जो आपका प्रोग्राम है, आज आपने इसको भी लिखना सीखा। अब देखिए कैसे सीखे, आप एक बार और सीख लीजिए कि कैसे हमने लिखा है, और फिर जब हम खे सीखेंगे तो आपको मजीद इसकी तफसील बताएंगे। तो सीन ये ज़ेर सी, खे ये ज़बर खे, नून गुन्ना सीखें। तो देखिए सीन, देखिए शॉर्ट में इतना, फिर उसके बाद ये का शोशा, फिर उसके बाद देखिए खे है, फिर ये का शोशा, और फिर नून गुन्ना। तो सीन ये ज़ेर सी, खे ये ज़बर खे, सीखें। आइए हम उर्दू सीखें। तो ये जो है उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का देखिए मकसद ही यही है कि आपको आपकी पसंदीदा और हर दिल अजीज ज़बान उर्दू इस तरह से सिखा दी जाए कि आप जब भी उर्दू बोलें तो न सिर्फ ये कि आपकी ज़बान से शीरीनी, मिठास और फूल बरसें, साथ ही साथ आप दूसरों को भी ये ज़बान सिखाएं, क्योंकि आपका साथ है तो हम सब हैं। इस प्रोग्राम में जुड़े रहने के लिए आप सबका उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।